दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी, जिनकी हर बात ही खास है। अब चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर बेटी की महंगी शादी। अब जब खास चीजों की बात हो ही रही है तो हम उनके घर यानी एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया को ही माना जाता है। 1300 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनने में कई साल लग गए। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। चले आज जानते हैं कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों है ये महल जैसा, क्या क्या है इस घर में। चले जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। तो एंटीलिया बनने की कहानी शुरू होती है 2002 से, जब मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर डिवाइड हो गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक शानदार बंगलो बनाने का सोचा, जो कि दुनिया का सबसे शानदार बंगलो हो। बस अपने देखे हुए ख्वाब को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया था। इस बंगलो के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी कि उनके 27 मंजिला बंगलों की बिल्डिंग का वजन आसानी से बर्दाश्त कर सके और अर्थक्वेक और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई की मेन स्ट्रीम में भी होनी चाहिए। और काफी मेहनत के बाद आखिरकार ऐसी जगह ढूंढ ली गई। ये जमीन मिली मुंबई के आल्टमाउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए तकरीबन 21 करोड़ रुपए दिए गए। यह जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर पे फैली हुई थी। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया, इस घर का एस्टीमेट तकरीबन $2 बिलियन आया, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतना एस्टीमेट सुनकर तो एक बार मुकेश अंबानी भी हैरान हो गए। और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतना पैसा नहीं लगाया है। इसलिए मुकेश अंबानी ने इसको सोचने का टाइम लिया और काफी सोचने के बाद साल 2006 में इस बंगलो को शुरू कर दिया गया। हम आपको बता दें, मुकेश अंबानी इस घर को बनाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपने के मुताबिक बंगलो बना कर दे। और काफी तलाश करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश आकर रुकी ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज पर। ये कंपनीज काफी मशहूर थी। इन्होंने इससे पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगलो के डिजाइन के लिए दूसरे कंट्री से डिजाइनर्स को बुलाया गया। नीता अंबानी की देख रेख में इस बंगलो का डिजाइन को एक शेप दी गई। अब बंगलो का डिजाइन भी तैयार हो गया था और जमीन भी तैयार थी, तो बस अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो है बिल्डिंग की फाउंडेशन। और खास करके लंबी बिल्डिंग्स में तो फाउंडेशन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए एंटीलिया की फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वालों ने अलग तरीका अपनाया। आपको बता दें कि एंटीलिया की फाउंडेशन को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया गया था। एंटीलिया की फाउंडेशन में लगभग 200 पाइल्स डाले गए थे ताकि एंटीलिया अर्थक्वेक और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार बर्दाश्त कर सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफी जल्दी स्टार्ट किया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 4 साल में अपने घर की कंस्ट्रक्शन पूरा करने का कहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। एक्चुअली एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन को देखकर मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपने लिए एक ऐसा बंगलो बनाने का सोचा। अनिल चाहते थे कि उनका यह बंगलो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा शानदार हो। इसीलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका यह बंगलो अनिल अंबानी से पहले बनकर तैयार हो जाए। और इसीलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 यानी 4 साल में बंगलो का काम पूरा करने के लिए कहा। मुकेश अंबानी की इसी बात को देखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजी से एंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। वो थी कंक्रीट जमने की। मुंबई का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेकर जाया जाता था तो काम में आने से पहले ही वो जम जाता था। और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू हुआ और फिर से एंटीलिया को बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। और आखिर में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आखिरकार साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में बनी ये 27 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे, उस घर में वो पहले साल रह ही नहीं पाए। दरअसल अंबानी फैमिली बहुत रिलीजियस है, इसीलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में शिफ्ट होने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा। सब पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में शिफ्ट होना सही रहेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी ने 2010 में एंट्री ना लेकर 2012 में घर में शिफ्ट हुए। 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से इस घर में एंट्री ली। दोस्तों, अभी तक हमने बात की है एंटीलिया बनकर कैसे तैयार हुआ और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस एंटीलिया में क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। कहने को तो ये मुकेश अंबानी का पर्सनल घर है, पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर मुकेश अंबानी के साथ साथ 600 सर्वेंट्स भी रहते हैं। वैसे तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस बंगलों में हर तरह की फैसिलिटी होगी। साथ ही साथ ये घर मॉडर्न फैसिलिटीज से भी लेस है। अंबानी के इस बंगलों में 3 हेलीपैड हैं, जिम, प्राइवेट स्पा और पर्सनल थिएटर जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। प्राइवेट गार्डन है और भी कई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो हम लोग सिर्फ ख्वाब में ही सोच सकते हैं। इस घर में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को कार्स का भी बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों की शानदार कार्स हैं। और आपको बता दें, उनके पास 168 कार्स मौजूद हैं। कार्स को पार्क करने के लिए उनकी इस बिल्डिंग में 7 मंजिला गैराज भी बनाया हुआ है। आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंगलो क्या खूब होगा जिसके 7 मंजिल पर सिर्फ करोड़ों की कार्स मौजूद हैं। बात अगर करें एंटीलिया के स्टाफ की, तो वो ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हों और हर वक्त इसी में रहते हैं। यानी घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर पे एक हेड मैनेजर रहता है। आपको बता दें कि इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी अपने स्टाफ को किस तरह खुश रखते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, और ऐसा ही हुआ कुछ मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने एंटीलिया बनाकर अपना ख्वाब तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद बहुत ही जल्द उन्होंने अपना दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी अपने लिए एक दूसरा बंगलो बनवा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंगमशायर के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ में जमीन खरीदी है और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम्स वाला बंगलो बनवाया है और अब अंबानी फैमिली अक्सर उस बंगलो में जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।